everyone and welcome back to Destination Success. So here I am back with another video और आज की आपकी जो ये वीडियो है, जैसा कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया होगा, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 जो कि आपकी क्लास 10th के लिए है मैथ्स की। इसके ऑलरेडी क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ मेरे प्रीवियस वीडियो में, जो कि आपको लिंक मिल जाएगा नीचे। आप फटाफट जाके पहले प्रीवियस एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करो, उसके बाद इसको कंटिन्यू करो। तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और किस तरीके से क्वेश्चंस जो है पेपर में आते हैं। क्योंकि जो CBSE होता है वो आपको क्वेश्चंस हवा में से नहीं देता है, वो आपकी बुक में से ही क्वेश्चंस देता है और कई बार तो आपको डिजिट्स भी एग्जैक्टली सेम दिख जाएंगे पेपर में। तो पहले आप NCERT को अच्छे से करो, उसके बाद आप कोई और बुक को या फिर कहीं और से क्वेश्चंस ट्राई करना। तो 1.2 में बेसिकली हमें करना क्या है, हमें दो चीज़ों पर ध्यान देना है। एक हमारा LCM, एक हमारा HCF। दोनों ही चीज़ें हमें पता है। LCM क्या होता है, हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF क्या होता है, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और दोनों ही निकालने हमने ऑलरेडी छोटी क्लास में सीख रखे होते हैं, तो उसी को हम आज करने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशंस। और इसी के साथ साथ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज मेंशन्ड ऑन द स्क्रीन। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें यहाँ पर हर एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट्स के रूप में दिखाना है। तो बेसिकली हम करने के वाले हैं, जिस तरीके से हम नॉर्मल LCM लेते हैं उस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम 140 को सॉल्व करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की बहुत ईजी ट्रिक होती है कि आप इसकी लास्ट डिजिट देखो। अगर लास्ट डिजिट आपकी 0 है या फिर कोई ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल हो जाता है, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 2, 4, 6, 8 या फिर 0, तो ऐसे नंबर्स को आप 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करो। अगर लास्ट में आपका 9 है या फिर 1 है तो आप इसको 3 से या 7 से या फिर 9 से करके देखो। तो हमेशा लास्ट डिजिट को देखकर ही हम नंबर को LCM लेते हैं। तो इसमें लास्ट में हम पता है 14 तो 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 से स्टार्ट कर देते हैं। तो लीस्ट नंबर से स्टार्ट करना है आपको। 2 7 ज़ा 14, 0 की 0। सेम ऐसे ही 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी दिया तो 2 5 ज़ा 10, 7 5 से 35 एंड 5 1 ज़ा 5। अब हमें करना क्या है, इन सभी नंबर्स को हमें बस लिख देना है 2 2 7 एंड 5। अब यहाँ पर देखो 2 जो है हमारा 2 बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 2 लिख देंगे। 7 ऐसा कैसे, क्योंकि पावर 1 में तो लिख नहीं सकते हैं, कोई वैल्यू होगी नहीं। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 raised to the power 2, 7 एंड 5। ये हमारा इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स है। इसको आप और कैसे लिख सकते हो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि स्कूल में 2 तरीके से कराया जाता है। एक तो हमने ऐसे कर दिया, अगर आपके स्कूल में ऐसे नहीं कराया, आपको ट्री मेथड कराया, तो ट्री मेथड कैसे करते हैं देखो। 140 को अगर हमने इस 2 से डिवाइड करा तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पर 70। देन इस 70 को अगर हमने 2 से डिवाइड करा तो हमारा आंसर क्या आया 35। 35 को अगर हमने 5 से डिवाइड करा तो हमारा आंसर क्या आया 7 को डिवाइड करा 5 से तो ये आया 5। तो हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, बट अगर आपको ऐसे नहीं कराया है तो डायरेक्टली आप इससे कर सकते हैं, ये बहुत ईजी मेथड है। नेक्स्ट है हमारा 156 को हम कैसे लिख सकते हैं, लास्ट में 6 है तो 3 से जाएगा, ये 3 5 ज़ा 15 एंड 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 13 एंड 13। तो इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे 156 के इक्वल में 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। अगेन 2 हमारा 2 बार है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको 2 टू द पावर 2, और ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 3825। इसको कैसे कर सकते हैं, लास्ट में 5 है तो डायरेक्टली आप 5 से करना स्टार्ट कर दो इसको। 5 7 to 35, कैरी 3, 5 to 30, कैरी 5, 8 5 5 to 25। अगेन 5 से करेंगे, 5 1 ज़ा 5, कैरी 2, 5 5 to 25 एंड 5 3 ज़ा 15। अब लास्ट में 3 है तो 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3। दोबारा 3 से करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 एंड लास्ट हमारा 17 पर जाएगा। तो हम 3825 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। ये लास्ट में हमारा जो 17 आया था। अब यहाँ पर 5 2 बार तो 5 की पावर 2, 3 2 बार तो 3 की पावर 2, और 17 एक बार है तो 17 की पावर 1 लिखो या 17 लिखो, एक ही बात है। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा 5005। इसे कैसे कर सकते हैं हम,
लास्ट में 5 है तो 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 तो आंसर आ गया 1001। अब किससे करेंगे हम, क्योंकि यहाँ लास्ट में हमारा 1 आ रहा है, तो आप किससे कर सकते हो, 7 से। मैंने आपको यहाँ भी सिखाया था, अगर लास्ट में 9 या 1 है तो 3, 7 या 9 से आप कर सकते हो। अगर मैं इसको 3 से करूँगी तो नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 7 से ईजिली चला जाएगा 143 पर। अब 143 पर हम 11 से करेंगे तो जाएगा 13 पर, एंड 13 1 जा 13। अब इसको लिख कह सकते हैं हम 5 × 7 × 11 × 13। कोई नंबर रिपीट नहीं हो तो पावर्स हमें चाहिए ही नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट हमारा 5th वाला आता है 7429। अब लास्ट में 9 है तो आप किससे करेंगे, 3 से, 7 से या 9 से। ना तो ये 3 से जाएगा, ना 7 से जा रहा है, ना ही 9 से जा रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, उनके आगे 1 लगा देंगे। 13, 17, 19 इनसे ट्राई करेंगे। तो अगर हम इसको 13 से करेंगे तब नहीं जाएगा, तो हम डायरेक्टली 17 से करते हैं तो ये जाएगा 437 पर। 437 को अगर हम 19 से करेंगे तो जाएगा 23 पर, और 23 1 जा 23। तो 47429 कैसे लिख सकते हैं हम, 17 × 19 × 23। ये है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये हमारे 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट। अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन में भी हमें एलसीएम एचसीएफ के लिए बोला गया है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये हमारा एक वेरीफाई करने का फॉर्मूला होता है, या फिर आप तरीका कह सकते हो कि किसी भी नंबर का एलसीएम एचसीएफ सही है, ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर हम एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ से तो इक्वल आएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मतलब मान लो एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आपके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करके आंसर वाले के बराबर होगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले हम निकालेंगे इनका एचसीएफ और एलसीएम, फिर हम इसको करेंगे वेरीफाई। अगर हम 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करके भी देख सकते हो कि 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 13। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 13। ऐसे ही अगर हम 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 91 का आप करके देख सकते हो। 7 से अगर करेंगे तो 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21। तो ये हो जाएगा हमारा 7 × 13। मैंने आपको यहाँ करके भी दिखाया है किस तरीके से मैंने यहाँ पर करा। उसके बाद अब हमें निकालना है इसका एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन आ रहा हो, ऐसा नंबर जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो दोनों में कॉमन नंबर हमारा 13 है, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 13। और एलसीएम क्या होता है, स्टार्ट करेंगे नंबर्स को लिखना यहाँ से 2 × 13 × 7 × 13। 13 अब हमने लिख दिया है तो दोबारा इसको रिपीट नहीं करेंगे, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा 182। तो हमारा एचसीएफ हुआ 13, एलसीएम हुआ 182। अब करते हैं इसको वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से और दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा आपकी दोनों साइड्स इक्वल आएगी, मतलब ये और ये साइड इक्वल आएगी। जो इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा 2366। सिमिलरली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी हमारा आंसर आएगा 2366। सो हेंस वेरीफाइड कि जो भी हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वो दोनों हमारा करेक्ट आया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5 0 10 एंड 92। अगर हम 5 0 10 को निकालते हैं तो 5 0 10 कैसे लिखेंगे हम, 5 1 जा 5। अब यहाँ पर देखो कई बच्चे यहाँ पर 12 लिखेंगे, पर यहाँ पर 12 नहीं, यहाँ पर 102 आएगा। आप चाहो तो आप डिवाइड करके देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम इसको करते हैं तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, और 51 जो है 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, एंड लास्ट में हमारा 17। तो 5 0 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। और 92 को कैसे लिख सकते हैं, दोबारा आप 92 का निकाल के देख लो फैक्टराइजेशन। तो ये जाएगा 2 से, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, एंड लास्ट हमारा 23। तो 2 to the power 2 एंड हमारा 23। अब इसमें हमें निकालना है एक तो एचसीएफ एंड देन हमारा एलसीएम। अब इन दोनों में एचसीएफ क्या होगा, कॉमन नंबर कौन सा है, 5 इसमें है पर इसमें नहीं है तो एचसीएफ नहीं हो सकता, 2 इसमें है इसमें भी है। अब बात आती है पावर की, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसमें पावर छोटी लेते हैं। यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, छोटी पावर कौन सी है, ये वाली। तो इसी को हम हमारे एचसीएफ में इंक्लूड करेंगे।
इसके अलावा कोई और कॉमन नंबर भी हमारे नंबर में नहीं है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है LCM की। यहाँ से नंबर्स लिखने स्टार्ट करेंगे, 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17। अब नीचे 2 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे, बस पावर को देखेंगे। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल में पावर आती है बड़ी, तो पावर बड़ी कौन सी है, ये वाली, तो इसी को लगा देंगे। एंड लास्ट हमारा 23। अब बस इन सबको मल्टीप्लाई कर लो तो हमारा आंसर आ जाएगा 23460। LCM में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी मल्टीप्लिकेशन में। अगर आप अब इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपका आंसर यहाँ पर इक्वल आ जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है 336 एंड 54। तो 336 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो डायरेक्टली 3 जाएगा, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6। इसको 2 से करेंगे तो 2 5 10, 2 6 12। इसको करेंगे तो 2 2 4, 2 8 16। अगेन 2 से करेंगे 2 1 2, 2 4 8, 7 एंड 2। तो 336 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 2 3 4 एंड 3 एंड 7। एंड 54 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर आप करके देखोगे 54 को तो 2 2 4, 2 7 14। उसके बाद अगर हम करेंगे तो 7 से जाएगा ये, 7 से भी नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 9 27 और 3 3 9। तो ये आएगा हमारा 3 की पावर 3 एंड 2। अब इसमें अगर हम HCF निकालेंगे तो HCF क्या होगा हमारा 3, क्योंकि कॉमन नंबर 3 है और पावर छोटी, और साथ में इसमें कॉमन नंबर 2 भी है तो हम 2 को भी इंक्लूड कर लेंगे और छोटी पावर, 3 2 6। अब LCM के लिए क्या करेंगे, सारे नंबर्स ले लेंगे एंड पावर इनकी ले लेंगे छोटी, 2 की पावर 4 बड़ी है, 3 की पावर 3 बड़ी है और 7 तो अकेला है ही। तो अगर हम इसको खोल के मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा LCM आएगा 3024। अब बस वेरीफाई कर दो इसको भी। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, सिमिलरली जैसे हमने पहले करा था, 336 इंटू 54 इक्वल टू LCF इंटू LCM। अगर हम 336 को 54 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 18144 एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 18144। तो मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही था HCF और LCM का। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको सिमिलर चीज़ करनी है, LCM और HCF आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, बट द डिफरेंसेस इसमें आपको 3 नंबर दिए हैं। मेथड आपका सेम रहेगा कि HCF वही लिखोगे जो नंबर आपके तीनों में आए, LCM वाला सारा नंबर्स। तो 12 को कैसे लिख सकते हैं हम, अगर हम 12 करके देखेंगे तो 2 6 12, 6 को लिखते हैं हम 2 इंटू 3। 15 कैसे लिखते हैं, 5 3 15। और 21 कैसे लिखते हैं, 7 7 7 7 14, 7 3 21, 7 इंटू 3। तो ये हम 7 को लिख सकते हैं। आप डायरेक्टली टेबल पढ़ के भी इसको कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर करा था कि 21 कैसे होता है, 7 3 21। तो ये हमारा ऐसे हो जाता है। अब इसमें अगर हम HCF निकालेंगे तो HCF क्या होगा, 3, क्योंकि 3 ही इन तीनों में कॉमन है। और अगर हम LCM निकालेंगे तो LCM कैसे निकालेंगे हम, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और 2 की पावर यहाँ पर 2 है तो हम 2 ही लगा देंगे, और बाकी सब तो हमारा सेम रहेगा। बस इनको खोलो और मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके इसको हमारा आंसर आएगा 420, और HCF क्या हो गया हमारा 3। सिमिलर वे में अगर हम इसको करेंगे तो 17 को कैसे लिखते हैं हम, 17 1 17। 23 को कैसे लिखते हैं हम, 23 इंटू 1। 29 को कैसे लिखते हैं, 29 इंटू 1, क्योंकि ये किसी के भी फैक्टर्स नहीं होते। अब इसमें HCF कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि तीनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 1, तो HCF क्या हो जाएगा हमारा 1। एंड LCM क्या होगा हमारा 17 इंटू 23 इंटू 29। अगर हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11339। तो ये हमारा आंसर LCM का, और ये हमारा HCF। जब भी कुछ कॉमन नहीं होता तो आप HCF हमेशा 1 ले सकते हो। लास्ट हमारा 8 9 एंड 25 है। 8 को कैसे लिखेंगे हम, 2 4 8। 4 को कैसे लिखते हैं हम, 2 2 4, तो 2 टू द पावर 3। 9 को कैसे लिखते हैं हम, 3 3 9, दैट इज 3 की पावर 3। 25 को कैसे लिखते हैं हम, 5 5 25, तो 5 की पावर 2 हो जाएगी।
तो ये हमारे 3 नंबर आ गए। अब इसमें HCF कैसे निकालेंगे, क्योंकि कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा इसमें 1। और LCM के लिए हम सारे नंबर्स को लिख देंगे ऐसा का ऐसा ही, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, और 5 की पावर 2, और इन तीनों को अगर हम खोल के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1800। ये हमारा LCM में सारे नंबर विद मोस्ट पावर। LCM में हम क्या करते हैं, सारे नंबर्स विद हाईएस्ट पावर, जो भी आपकी हाईएस्ट पावर होगी वो आएगी। और HCF में सिर्फ कॉमन नंबर और उसमें भी लोएस्ट पावर। तो बस आपको यहाँ पर पावर्स का ध्यान रखना है और कॉमन नंबर्स का ध्यान रखना है। LCM में हाईएस्ट पावर, HCF में लोएस्ट पावर। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि हमें दिया हुआ है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में पक्का देखने को मिलता है। तो मेनली इसमें दिया क्या हुआ है, HCF दिया है 306 का और 657 का, HCF क्या है 9। हमें निकालना है LCM इन्हीं दोनों नंबर का। जो आपको ब्रैकेट में दिए हैं 2 नंबर्स हैं और इसका HCF दिया है 9, LCM निकालना है। हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला समझा था इस चीज़ में, ये वाले जो क्वेश्चन करे थे इसमें हमने फॉर्मूला समझा था कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या होता है, HCF इंटू LCM। तो इसी फॉर्मूले के ऊपर ये क्वेश्चन आपका बेस्ड है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पर डायरेक्टली लिखो फॉर्मूला, और यहाँ पर A और B क्या है आपके 2 नंबर्स। HCF क्या है आपका 9, LCM आपको निकालना है। 2 नंबर्स कौन से दिए हैं, 306 और 657। बस ये 9 मल्टीप्लाई है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 657 डिवाइडेड बाय 9। आप चाहो तो उसको कट कर लो, वरना पहले मल्टीप्लाई करो फिर आप रिड्यूस कर लो, तब भी आंसर एग्जैक्टली वही आएगा। अगर कट करेंगे 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, दोबारा 3 से अगर हम कट करेंगे 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, और 657 को अगर हम 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आता है 22338। और ये क्या है हमारा LCM। बस आपको जो 2 नंबर दिए हैं ब्रैकेट में उसको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है आपके HCF से, जो कि आपको इक्वल टू के बाद दिया है, और हमारा आंसर आ गया। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे स्कोरिंग क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है कि चेक वेदर 6n कैन एंड विद अ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, की मतलब 6n, यहाँ पर n क्या है, कोई भी एक नेचुरल नंबर है, क्या ये 0 से एंड हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। अब हमें एक बात पता है कि 6n कैन एंड विद 0 इफ 5 इज वन ऑफ द प्राइम्स ऑफ 6। मतलब अगर 6 का जो भी प्राइम है, अगर उन प्राइम्स में से 5 एक प्राइम है तो 6 एंड हो सकता है 0 से। अब मैंने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि मान लो हमें क्या बोला है कि n कोई भी नंबर है, मान लो n हमारा 5 है। अगर मैं 65 ले लूँ, क्योंकि 6 तो हमारा है ही, n मैंने ले लिया 5, अगर मैं इसको डिवाइड करूँगी 5 से तो आंसर आ जाएगा, इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो सिमिलरली मैंने वो चीज़ बोली है कि अगर 6n एंड करेगा 0 से, अगर उसका कोई 5 प्राइम होगा, क्योंकि जिस भी नंबर के एंड में 0 होता है तो वो 5 से रिड्यूस हो जाता है, बहुत ईजिली हम उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो 6n का भी सेम केस है, अगर 6n में 0 आएगा तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब 5 जो है वो उसका एक प्राइम होना चाहिए। पर अगर हम 6 के फैक्टर्स निकालें, प्राइम्स ऑफ 6 निकालें, तो वो क्या होते हैं 2 और 3, यही होता है अगर हम करके देखेंगे तो यहाँ पर 5 तो प्राइम नहीं है, तो सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम ऑफ 6, therefore 6n can not end with 0, क्योंकि 5 जो है वो इसका एक प्राइम नहीं है, इसलिए 0 से एंड नहीं हो सकता। बस हमें इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। बस आपको क्या लिखना है कि अगर 6n एंड हो सकता है जब उसका 5 प्राइम हो, पर 6 के प्राइम क्या है 2 और 3 है, क्योंकि 5 प्राइम नहीं है इसलिए कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है एक्सप्लेन बाय 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। अब इतने बड़े बड़े नंबर्स देख के आप चकरा जाओगे,
पर मैं आपको बता दूं कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो CBSE में कई बार ये पेपर में आया है। तो इसको बहुत ही तरीके से मैं आपको कराना सिखाती हूँ। बस अब करना क्या है, पहले इसको उठाओ। अब ये आपका इसको N1 मान लो, 7 × 11 × 13 + 13। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 13 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 13 को आप ले लो बाहर। अगर मैं 13 को बाहर ले लूँगी तो 13 की जगह क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। और अगर मैं अंदर वाले सबको मल्टीप्लाई करके इस 1 को प्लस कर दूंगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, आपका 78। इसको मल्टीप्लाई का 77 + 1 78। और 78 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 × 3 × 13। और 13 की पावर यहाँ पर 2 हो जाएगी क्योंकि 13 जो है वो 2 बार आ रहा है। 13 का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, इसलिए मैंने 13 को ऐसे छोड़ दिया था। तो ये यहाँ पर हो गया सॉल्व। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट नंबर को उठाऊंगी और उसको N2 मान लूँगी। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है, आपका 5। तो 5 को ले लो आप बाहर और बाकी के सारे नंबर्स को कर दो मल्टीप्लाई। 5 की जगह क्या आ जाएगा मेरा, 1। जो भी नंबर आपने बाहर निकाला है उसकी जगह क्या आ जाएगा, आपका 1। अगर मैं इन सबको प्लस करके मल्टीप्लाई करके 1 को प्लस करूँगी तो मेरा आंसर यहाँ पर आएगा 5 × 1009। और ये मेरा सॉल्व नहीं हो सकता, तो मैं इसको यहीं पर छोड़ रही हूँ। ये मेरा N2 था, ये मेरा N1 था, क्योंकि बोथ N1 and N2 are expressed as product of their primes, therefore they are composite numbers। मतलब क्योंकि हमने उनको उनके प्राइम्स के तौर पे एक्सप्रेस कर, जैसे कि यहाँ पर हमने इसके प्राइम्स निकाल दिए, यहाँ पे भी हमने इसके प्राइम्स निकाल दिए। क्योंकि हमने दोनों के प्राइम्स निकाल दिए इसीलिए ये क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर्स है। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म होती है। हमने सारे के सारे 6 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज मेंशन्ड ऑन द स्क्रीन। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन।